नमस्कार दोस्तों, जय बाबा डमरू वाले स्वागत है आप सभी का हमारे इस महत्वपूर्ण और खास ज्योतिष कार्यक्रम में। दोस्तों, डमरू वाला बाबा का चमत्कार देखो, अब आपको राजगद्दी पर बैठा देगा। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, डमरू वाला बाबा भगवान भोलेनाथ अब आपके जीवन काल में वह बड़े परिवर्तन करेंगे, वह बड़े चमत्कार करेंगे जिससे कि आपकी आने वाली पूरी जिंदगी खुशियों से भर जाएगा। जी हां दोस्तों, क्योंकि चमत्कार ही कुछ ऐसा होगा, चमत्कार ही इतना बड़ा होने वाला है। सुनकर आप डमरू वाला बाबा को एक बार धन्यवाद अवश्य करेंगे, क्योंकि बहुत वर्षों के बाद इस कलयुग में इतनी बड़ी चमत्कार डमरू वाला बाबा ने आपके साथ करने जा रहे हैं। इसलिए चिंता करना छोड़ दे। अगले 2 दिनों के अंदर कलयुग की सारी खुशियां आपको मिलेगी। जिस चीज के लिए आप कई सालों से तड़प रहे थे, जिस चीजों के लिए आप कई महीना से इंतजार कर रही थीं कि आखिर यह सब चीज हमारे किस्मत में है या नहीं, और यह सब चीज आखिर मुझे कब मिलेगा। दोस्तों, आपकी मां की अब इच्छाएं भी पूर्ण हो जाएगा, क्योंकि जो चाहोगे और जिस चीज पर आप हाथ रख दोगे वह चीज आपका हो जाएगा। क्योंकि डमरू वाला बाबा आपकी कुंडली के 10वें भाव में विराजमान हुए हैं, और आप सभी की कुंडली में यह बड़े देवता राजयोग, बड़े ही शुभ योग का निर्माण भी किया है। अब आपके जीवन काल में अगले 2 दिनों के अंदर बड़ी शुभ घटना देखने को मिलेगा। चमत्कार देखकर अगल बगल के लोग आपका नाम की चर्चा जरूर करेंगे। हर जगह अब आपका नाम की गुणगान होने वाला है, क्योंकि पिछले समय अवधि में आप भगवान के लिए सब कुछ निछावर कर दिया था, सब कुछ भगवान पर ही छोड़ दिया था, और भगवान ने अभी तक आपकी परीक्षा ले रहे थे। अभी तक भगवान पर इतना भरोसा करने की बावजूद भी कोई खुशी आपको नहीं मिला था। लेकिन अब अचानक से आपकी सारी दुख दर्द खत्म होगी और अचानक आपको सारी खुशियां मिलेगी, जिससे आपके घर अब धन दौलत से लबालब भर जाएगा। क्योंकि यहां तक यह भी संकेत मिलता हुआ नजर आ रहा है कि माता लक्ष्मी भी आपकी कुंडली में विराजमान अगले 2 दिनों के अंदर होते हुए दिखाई दे रहे हैं। जी हां दोस्तों, जानकारी के लिए बता दें, डमरू वाला बाबा भोलेनाथ के साथ साथ अगर माता लक्ष्मी भी आपकी कुंडली में प्रवेश कर जाएंगे तो समझ सकते हैं कि आपकी जीवन काल में ऐतिहासिक परिवर्तन होगा। इतना महत्वपूर्ण बदलाव होगा कि आपकी जीवन काल की हर संकट भी समाप्त हो जाएगी। इससे बड़ी बात हम आप सभी को बता दें कि आपकी वह सभी लोग आपसे दूर चले जाएंगे जो आपसे नफरत किया करते थे। जो इंसान आपकी सफलता, आपकी कामयाबी देखकर कभी खुश नहीं रहा करते थे, और ऐसे लोग हमेशा आपकी सामने तो तारीफ करते थे, लेकिन पीठ पीछे वही इंसान कुछ ऐसा कांड करते थे कि आपको पता भी नहीं चलता था। ऐसे लोग आपके पीछे बहुत सारे हैं। ऐसे लोग केवल आपकी खुशी में आपको नीचे गिरने की कोशिश करता है। ऐसे लोग कभी आपको खुश देखना पसंद नहीं करता है। जब आप खुश होते हैं, आपकी होठों पर मुस्कान होते हैं, तो यह लोग आपको रुलाने की हरदम कोशिश करते हैं, प्रयास करते हैं। लेकिन ऐसे लोग अभी तक आपके पीछे बहुत लगा है, लेकिन आपका कुछ नहीं बिगाड़ पाया है। और ऐसे लोग आपका कुछ भी बिगाड़ भी नहीं सकता, क्योंकि बुरा इंसान केवल थोड़ा बहुत परेशान करता है, लेकिन मेरी किस्मत में जो लिखा है वह मेरे से कोई छीन नहीं सकता है। और यह बात भी सत्य है कि बुरा इंसान अच्छे इंसान को कभी हार नहीं सकता। बुराई अच्छाई के सामने कितना भी जोर लगा ले, ताकत कर ली, लेकिन अच्छाई को कभी हरा नहीं सकता। इसलिए आप चिंता मत करो, क्योंकि लोग अब तक आपको परेशान करने की कोशिश तो कर रहे हैं, लेकिन सभी लोग आज तक असफल हो रहे हैं। और ऐसा क्यों हो रहे हैं? क्योंकि दोस्तों, आपने अभी तक किसी के साथ बुरा व्यवहार नहीं किया। हमेशा आप भगवान पर भरोसा रखते हैं, और अभी भी रखते हैं। भले आपका कुछ भी हो जाए, सब कुछ लूट भी क्यों न जाए, लेकिन आप भगवान पर पूरा पूरा भरोसा रखते हैं। और सबसे अच्छा बात यह है कि आप अभी तक गलत रास्ते को कभी नहीं अपनाए। आज तक आप मेहनत करके ही पैसा कमाए, और जो मेहनत करके पैसा कमाता है वह हरदम हमेशा खुश रहते हैं। और जो चोरी चकारी करके पैसा कमा तो लेते हैं, और उसके घर में 2 दिन के लिए खुशियां तो आ जाते हैं, लेकिन फिर उसके घर में ऐसी ऐसी मुसीबत और घटनाएं घटने लगता है कि उसका पैसा भी काम नहीं देता। इसलिए गलत तरीके अपनाकर चोरी चकारी करके पैसा नहीं कमाना,
क्योंकि इंसान ही खत्म हो जाएगा, जिंदगी ही समाप्त हो जाएगा तो पैसा रहकर क्या करेगा। इसलिए जीवन काल में सही रास्ता अपनाकर खुश रहिए। अगर कोई कितना भी डिसीजन आपको दे रहे हैं, कोई कितना भी लालच क्यों ना दे रहे हैं, लेकिन फिर भी गलत कार्यों की ओर हाथ आपको कभी नहीं बढ़ा, क्योंकि गलत लोगों के साथ सभी देवी देवता इंसाफ करते हैं और कभी ऐसे इंसानों के ऊपर देवी देवता खुश नहीं रहती है, हमेशा नाराज रहती है। लेकिन आप बहुत ही भाग्यशाली इंसान हैं। आप तो अपने जीवन काल में अच्छे काम करके ही अपने जीवन को सुख में बनाना चाहते हैं और आपका कम भी बहुत ही अच्छी है, मजबूत है। इसी वजह से अब माता रानी और डमरू वाला बाबा भोलेनाथ आपकी कुंडली के दशम भाव में मेहरबान हुए हैं। पूरे 11 साल के बाद अब आपकी कुंडली में यह दो देवी देवता मिलकर धन प्रताप योग राजयोग करने वाला है, जिससे कि अब आपके घर में धान की बरसात होगी, धन की बारिश होगी और अब आपको यह दो देवी देवताओं की कृपा से घर, गाड़ी, रुपया, पैसा, बैंक बैलेंस और सारी खुशियां मिलेगी। कहते हैं कि जब हमारा किस्मत खराब होता है तो हमें मेहनत करते रहना चाहिए, क्योंकि मेहनत करने से इंसानों का किस्मत भी साथ देने लगता है। इसलिए मेहनत करने से कभी पीछे नहीं हटना चाहिए, चाहे जीवन काल में कितना भी परेशानी क्यों न जाए। मेहनत से हर वह चीज हासिल किया जा सकता है जो हमारे नसीब में नहीं होता है, लेकिन उसके पीछे आपको इस बातों को ध्यान में रखना है कि सही रास्ते अपना घर आगे बढ़ाना है, भगवान को अपने दिल में बसाए रखना है और मेहनत हरदम करते रहना है, सही दिशा में मेहनत करना है। फिर आपको सफल होने से कोई भी इंसान रोक नहीं सकता है। क्या दोस्तों, यहां बात हम आप सभी को गलत बता रहे हैं? हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर बताइएगा। मेरे प्यारे मित्रों, आपकी जानकारी के लिए बता दें, बेटा, आप जिस चीज के लिए तड़प रहे थे आपको वही मिलेगा। वह है मात्र 24 घंटे के अंदर। दोस्तों, यह कम समय में आपको सबसे बड़ी खुशियां आपको मिलने वाली हैं। ये कम समय में आपके घर के आंगन में सबसे बड़ी खुशखबरी दस्तक देगी। दोस्तों, पूरे आसपास के लोग आपके नाम के चर्चे होंगे। दोस्तों, सब लोग आपको बधाई देंगे, वह भी मात्र 24 घंटे के अंदर। शाम think CO 0 बजे के उपरांत में आपको बड़ी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, अकील माने, अगर यह भविष्यवाणी गलत निकला तो मैं हमेशा के लिए भविष्यवाणी करना छोड़ दूंगा, लेकिन आप सभी से शर्त मेरा बस इतना ही है कि इस वीडियो को आप बिल्कुल नजरअंदाज मत कीजिएगा। दोस्तों, समय बहुत ही कम है, इसलिए वीडियो को जल्दी देखें, कहीं देर ना हो जाए। कम समय में आपके जीवन की आखिरी इच्छाएं पूरी होगी। दोस्तों, आंखों के करीब अब आ चुका है। दोस्तों, जो चीज के लिए आप पाने के लिए तरस रहे थे वह आपके आंखों के करीब आ चुका है, आपके आंखों के आगे अब आने वाली है। आप तो अपने मंजिल की राह पर चल पड़े हैं, मंजिल के भी आप करीब आ चुके हैं। थोड़ा मेहनत और भी आपको करना होगा, तभी आपको बुध ग्रह का भी शुभ संकेत मिलेंगे। दोस्तों, यदि आप अपनी जिंदगी में थोड़ा मेहनत और प्रयास करेंगे तो आपका न्याय का देवता भगवान शनिदेव, भगवान सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी की सबसे बड़ी कहानी बदल जाएगी और आप जिस चीज के लिए तड़प रहे थे आपको वह भी मिलेगा। आपके आंखों के करीब आपका वही चीज आ चुका है। अब आपकी जिंदगी की पूरी लिखावट और पूरी कहानी बदलने वाला और यह सर्वश्रेष्ठ समय में आपकी इच्छाएं भी पूरी होंगी। दोस्तों, यकीन मानिए और मेरा कहना मान लीजिए, बुध ग्रह का यह शुभ संकेत, जो कि इस समय बुध ग्रह सिंह राशि में प्रवेश कर चुका है और कम समय में आपको बहुत ही बड़ी खुशखबरी या आपको हाथ लगने वाला है। दोस्तों, बस ये समय में अपने हाथों से मौका जाने मत दीजिएगा। आजकल अब राशिफल के बारे में आपको बताएंगे जो आपकी आंखों में बस चुका है। दोस्तों, आप अपने लाइफ पार्टनर को लेकर आप अपनी जिंदगी में बहुत ही ज्यादा परेशान थे। दोस्तों, कुछ ग्रह की स्थितियां ना ठीक होने के कारण आप अपनी जिंदगी में परेशान थे। लव लाइफ से आपको बार बार धोखा मिलता था। दोस्तों, हम आज के इस वीडियो में आपको एक बड़ी महत्वपूर्ण उपाय आपको बताएंगे। वही उपाय से आपकी जिंदगी बिल्कुल बदल जाएगा। दोस्तों, मेरे पास कमेंट भी आया था कि गुरुजी, हम बहुत ज्यादा परेशान हैं, हम अपने लाइफ पार्टनर को लेकर बहुत ही परेशानी में रहते हैं। दोस्तों, कई बार आपका दिल भी टूटा है
कई बार आपको प्यार में धोखा भी मिला है। बार बार आपके कई ऐसी महत्वपूर्ण कार्य क्षेत्र में आपको धोखा मिला है दोस्तों। आखिर क्यों? सच्चाई जानकर आपकी आंखों से आंसू बहने लगेंगे और मात्र 24 घंटे के अंदर ऐसी खुशखबरी आपको मिलेंगे कि आपको यह खुशखबरी नाचने पर मजबूर कर देंगे। अभी से आपको कर लेना होगा ढोल और नगड़े की तैयारी, क्योंकि मात्र 24 घंटे के अंदर आप नाच नाच कर थक जाओगे। हम आपको फुल गारंटी देते हैं, बस आप सभी से। मेरा शर्त बस इतना ही है कि इस वीडियो को आप शुरू से लेकर एक बार अंत तक जरूर देखिएगा। भगवान शनिदेव सूर्य देव के आशीर्वाद से आपकी जिंदगी की आखिरी महत्वपूर्ण इच्छाएं भी पूरी होगी। दोस्तों, वीडियो को विस्तार करने से पहले हम आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन और प्रार्थना करते हैं कि जो भी भगवान शनिदेव के सच्चे भक्त हैं, भगवान सूर्यदेव के सच्चे भक्त हैं, इस वीडियो को एक प्यारा सा सच्चे श्रद्धा मन से लाइक कर दीजिएगा। नीचे कमेंट बॉक्स में जय शनिदेव महाराज लिखकर और भाग्य का पूर्ण बन जाए दोस्तों। साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जय हो सूर्यदेव का भी 3 बार जयकारा लगा दीजिएगा। और यदि आप लोगों ने अभी तक हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो हमारे चैनल को भी आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपको ऐसी ही जानकारी वाली वीडियो रोजाना देखने को मिलेंगे। आपके ग्रह गोचर निर्मित द्वारा तो मेरे प्यारे मित्रों बात कर रहे थे कि यह समय में आपके आंखों में आखिर में कौन सी चीजें बसने वाली है और बस चुका है। आपकी जिंदगी में आखिर कौन सी इच्छाएं पूरी होगी और कम समय में गृह गोचर का संकेत है कि कौन सी इच्छाएं पूरी होगी, या कम समय में जिस चीज के लिए तड़प रहे थे आपको वही मिलेगा। बेसरवरी से आप इंतजार कर रहे थे, वही चीज आपको यह शुभ समय में भूत ग्रह गोचर के प्रभाव से आपको मिलने वाला है और आज का यह भविष्यवाणी आपके लिए रामबाण साबित होंगी। यह भविष्यवाणी आपके लिए के पत्थर का लकीर साबित होगा। यदि यह भविष्यवाणी गलत निकला तो मैं अन्य जल का त्याग कर दूंगा। मेरे प्यारे मित्रों, बात कर लेते हैं आज का। यह भविष्यवाणी आपके गृह गोचर निर्वित द्वारा इस वीडियो को निर्माण किए हैं और आपकी कुंडली और आपकी सभी परेशानी को देखकर इस वीडियो को हम निर्माण किए हैं। मुझे पता है आपकी जिंदगी में परेशानी आ रही है। कभी प्यार को लेकर परेशानी है, तो कभी धन लेकर परेशानी है, तो कभी दुश्मनों से आपको परेशानी करना पड़ रहा है। लेकिन ऐसा समय आया है कि आपका प्यार भी बदलने वाला है और आपका धन से जुड़ी समस्या का समाधान आपको मिलेंगे, और साथ ही साथ अपनी कलम के ताकत से अपने शत्रुओं से भी आपको पचित मिलेगा। दोस्तों, इससे बड़ी खुशखबरी और क्या मिलेंगी। भगवान शनिदेव आपकी कुंडली में विराजमान करेंगे, और भगवान शनिदेव जहां विराजमान करती हैं, भगवान शनिदेव जहां प्रवेश करती हैं, पहले भगवान शनिदेव कर्मों का हिसाब करती हैं। वह पहले कर्म को देखती हैं। भगवान शनिदेव कर्म को देखकर हिसाब करती हैं। यह न्याय का देवता है। यह किसी के ऊपर जुर्म नहीं देता है। जो जैसा करते हैं उसके साथ भगवान शनिदेव वैसा ही करती है। दोस्तों, यह समय में आप अपनी जिंदगी में कुछ आपके भी हाथों से गलती हुई है, जाने अनजाने में जोग। यह समय में आपको भगवान शनिदेव की कृपा से आपकी जिंदगी की पूरी कहानी बदलने वाली है। मात्र 24 घंटे के अंदर शाम 5 बजे के उपरांत में भगवान शनिदेव और सूर्यदेव के आशीर्वाद से आपकी पूरी बिगड़ी हुई पूरी कहानी बदलने वाला है। दोस्तों, बात करते हैं। बुध ग्रह का गोचर आपके 9वें स्थान पर होगा, जहां आपके जन्म पत्रिका के 9वें स्थान का संबंध हमारे भाग्य से होता है। बुध के उस गोचर से आपको भाग्य का उतना साथ नहीं मिल पाएगा जितना आपको उम्मीद है, लेकिन 5 बजे के उपरांत में आपको सारी की सारी खुशखबरी मिलेगी। दोस्तों, दिन की शुरुआत में आपको कुछ भाग दौड़ करनी पड़ेगी। कुछ आपके आत्मबल में कमजोरी टाइप आपको महसूस होगा। इससे आपको घबराना नहीं है, क्योंकि भगवान शनिदेव आपके कर्मों को हिसाब कर रहे हैं। समय की शुरुआत में, दिन की शुरुआत में आपका समय भाग दौड़ के साथ गुजरेगा। वही 5 के उपरांत में आपके जीवन की भाग्य का पूरा साथ मिलेगा। दोस्तों,
आगे बढ़ने के लिए आपको खुद ही मेहनत करनी होगी। साथ ही आपको इस दौरान किसी से किए हुए वादे को भी पूरा करने से पीछे नहीं हटना चाहिए। लिहाजा बुध के शुभ फल पाने के लिए आपको हरे रंग की चीजों को उपयोग में लाने से बचना चाहिए। यह समय में आपको हरे रंग की उपयोग आप अपनी जिंदगी में यह समय में न लाए। 24 घंटे के अंदर आपको हरे रंग की चीज से दूर रहना होगा। दोस्तों, इस गोचर के प्रभाव से यानी कि बुध ग्रह गोचर के प्रभाव से आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। दोस्तों, आपके जीवन साथी के स्वास्थ्य में गिरावट आ सकती है और आपके जीवन साथी की स्वास्थ्य में पहले से ही उनकी स्वास्थ्य को लेकर आप परेशानी है। यह परेशानी कैसे दूर होंगे? गृह गोचर के हिसाब से आपको हम संपूर्ण सटीक उपाय देंगे। यही उपाय आपके लिए बहुत ही खास और महत्वपूर्ण उपाय रहेंगे। दोस्तों, आपकी बुद्धि क्षमता मजबूत होगी। आप शारीरिक और मानसिक रूप से फिट रहेंगे। लेकिन आपका जीवन साथी का थोड़ा सा नरम रहेंगे। दोस्तों, आपको सारी बातें और हम आपको विस्तार से बताएंगे, इसलिए वीडियो को आप अंत तक देखिएगा। और आप लोगों ने यहां तक वीडियो देख ही लिया है, बस वीडियो को आगे देखने से एक प्यारा सा लाइक अवश्य ही कीजिएगा। दोस्तों, क्योंकि हमें वीडियो बनाने में बहुत ही मेहनत लगता है, पूरे 15 घंटा हमें छानबीन करना पड़ता, तभी आपकी कुंडली को पूरी तरह से मिलान करके हम आप तक पहुंचाती हैं, दैनिक राशिफल के माध्यम से। दोस्तों, इसके बदले में हम आप सभी से कुछ नहीं मांगती हैं। हम आप सभी से बस यही मांगती हैं कि वीडियो को लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मुझे खुशी होगा और हमें भी इस तरह की वीडियो बनाने में, आप तक पहुंचाने में खुशी मिलेगा। दोस्तों, बात करती हैं कि यह समय बुध गोचर आपके जीवन में संबंध हमारे भवन भूमि से भी है, माता से भी है। बुध के गोचर के प्रभाव से जीवन में माता पिता का सुख मिलता रहेगा, यानी कि बुध ग्रह के प्रभाव से। बुध ग्रह अब भी बुध का गोचर सिंह राशि में गोचर हुआ है और इनका प्रभाव कई ऐसी महत्वपूर्ण इच्छाएं पूरी होती हैं। जीवन साथी का भी इच्छाएं पूरी होती हैं और आपको मनचाहा जीवन साथी भी मिलेगा। और जो जातक साथी शुदा है, उनके जीवन में अति सुंदर, अति आपको खुशखबरी मिलेगी। आपके घर के लीज पर बड़ी बड़ी खुशियां दस्तक देगी कम समय में। लेकिन आपका लाइफ पार्टनर के साथ, आपके जीवन साथी के साथ कुछ उनके समस्त में गिरावट आएगी। यही उपाय हम आपको वीडियो में बता देंगे। यहां पर आपका माता पिता का सुख मिलता रहेगा, धन के साथ ही आपकी आयु में बढ़ोतरी होगी, सरकारी कार्य से आपको लाभ मिलेगा, आपके उन्नति सुनिश्चित होंगे। इस दौरान आप धैर्यवान बने रहेंगे। लिहाजा बुध की शुभ स्थिति सुनिश्चित करने के लिए बुध के मंत्र का जाप करें। मंत्र है ओम बब ब्रीहि स बुद्धा नमः का मंत्र करें, मंत्र का जाप करें। दोस्तों, यह समय में आपकी जिंदगी में भाई बहन तथा अस्य है। बुध के इस गोचर से भाई बहनों के साथ आपके रिश्ते बेहतर होंगे और आप जिस जिस चीज के लिए तड़प रहे थे, बड़े घर परिवार का सहयोग आपको मिलेगा। बड़े बुजुर्ग का पैर छूकर आप कोई भी यात्रा में निकलेंगे तो वह यात्रा आपके लिए कामयाबी होगी। दोस्तों, आपके करियर में आपके बड़े अधिकारी आपके ऊपर देखकर आपकी तरक्की को मेहरबान होंगे। फिल्म इंडस्ट्री क्षेत्र से जुड़े सभी एक्टर और एक्ट्रेस के लिए समय अनुकूल है। दोस्तों, गान बजान के लिए लोगों के लिए समय अनुकूल रहेगा, लेकिन यह समय में जुआ सट्टेबाजी से दूर, रकोट कचहरी के मामले आपके पक्ष में होंगे और आप अपनी कलम की ताकत से अपने शत्रुओं को पराजित करेंगे। यह हमारा फुल गारंटी। दोस्तों, यह समय में आपको यह बता दें कि यह समय में यदि आपकी जिंदगी में परेशानी आ रही है, अपने जीवन साथी को लेकर परेशान है, तो मां दुर्गा के मंदिर जाएं और वहां पर जाकर आपको मां के चरणों में एक लाल चुंदरी चढ़ा दें। आपके परिवार वालों के साथ जो समस्या चल रही है वह समाप्त होने लगेंगे। आज का दिन आपके लिए मिश्रित रूप से फलदायक रहने वाला है। आपको कार्य क्षेत्र में कुछ नए अधिकार मिल सकते हैं, जिससे आपके कामों में भी वृद्धि होगी। आपको यदि अपने घर परिवार में चल रही किसी समस्या को लेकर चिंता सता रही थी, तो वह भी दूर हो सकती है। नौकरी की तलाश कर रहे लोगों को कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है।
किसी प्रॉपर्टी में निवेश करने के लिए किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन करके आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप तरक्की की राह में आगे बढ़ेंगे। आज का दिन आपके लिए बिजनेस को लेकर कुछ नई योजनाएं बनाने के लिए रहेगा। आपको अपने खर्चों का लेखा जोखा करके आगे बढ़ाना बेहतर रहेगा। आप अपने परिवार के सदस्यों की जरूरत पर अच्छा खासा धन खर्च करेंगे। आपको झगड़ालू लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको संतान के करियर को लेकर कोई बड़ा निवेश कर सकते हैं। आप किसी काम में बिना सोचे समझे हाथ न डालें। आज का दिन आपके लिए व्यस्तता से भरा रहने वाला है। आपको अपने परिवार के सदस्यों का सहयोग और सानिध्य भरपूर मात्रा में मिलेगा। जीवन साथी से आपकी किसी बात को लेकर कहां सुनी हो सकती है। आपको अपने आसपास रह रहे लोगों से सावधान रहने की आवश्यकता है। आपको किसी काम के समय से पूरा न होने के कारण मन परेशान रहेगा। विद्यार्थियों को पढ़ाई लिखाई को लेकर सावधान रहने की आवश्यकता है। आज का दिन आपके लिए भाग्य के दृष्टिकोण से अच्छा रहने वाला है। आपको अपने आर्थिक मामलों में सावधान रहने की आवश्यकता है। आप परिवार के सदस्यों के साथ बहुत मस्ती करने में कुछ समय व्यतीत करेंगे। आपके कुछ विरोधी आपको परेशान करने की कोशिश करेंगे। सरकारी नौकरी को लेकर आपको मेहनत अधिक करनी होगी, तभी कोई खुशखबरी सुनने को मिल सकती है। आपको शेयर मार्केट में निवेश सोच समझकर करना होगा। आज का दिन आपके लिए वैवाहिक जीवन में खुशियां लेकर आएगा। आप अपने परिवार के सदस्यों को लेकर किसी धार्मिक यात्रा पर जा सकते हैं। आपकी कला कौशल के प्रति रुचि जागृत होगी। परस्पर सहयोग की संभावना आपके मन में बनी रहेगी। ससुराल पक्ष की किसी व्यक्ति से लेन देन बहुत ही सोच विचार कर करें। आपका जीवन साथी से यदि कोई वाद विवाद चल रहा था तो आप उसे बातचीत के जरिए दूर करने की कोशिश करेंगे। आज के दिन आपके लिए परस्पर सहयोग की भावना आपके मन में बनी रहेगी। आपको किसी अजनबी पर भरोसा करना नुकसान दे सकता है। आपको कार्यक्षेत्र में महिला मित्रों से सावधान रहें और आपके स्वभाव में कुछ चिड़चिड़ापन रहने के कारण इसका असर आपके कामों पर भी पड़ेगा। आपके व्यवहार से घर और बाहर के लोग भी परेशान रहेंगे। आपको पार्टनरशिप में किसी काम की शुरुआत करने के लिए प्लानिंग कर सकते हैं। सामाजिक क्षेत्रों में कार्यरत लोगों को कुछ कामों के लिए खरी खोटी सुनने को मिल सकती है। आज का दिन आपके लिए आनंदमय रहने वाला है। आपके कुछ पुराने अटके हुए काम पूरे होने की संभावना है। आपके घर किसी दूर रह रहे सदस्य का आगमन हो सकता है, जिससे परिवार के सभी सदस्य प्रसन्न रहेंगे। आपको नौकरी में बदलाव के बारे में सोचने की आवश्यकता है, जिससे आपके प्रमोशन मिलने की संभावना है। आप अपने किसी मित्र से कोई जरूरी जानकारी शेयर न करें, नहीं तो वह इसका फायदा उठा सकते हैं। आज का दिन आपके लिए कार्यक्षेत्र में पूरा ध्यान देने के लिए रहेगा। आपको अपने जल्दबाजी में किसी लिए गए फैसले के लिए पछतावा होगा, इसलिए आप किसी बात को लेकर धैर्य रखकर निपटाएं। संतान पक्ष की ओर से आपको कोई खुशखबरी सुनने को मिलेगी। आपको घर बाहर के कामों में तालमेल बनाकर चलने की आवश्यकता है। आपको प्रॉपर्टी की खरीदारी करना अच्छा रहेगा, लेकिन आप वाहनों का प्रयोग सावधान रहकर करें। आज का दिन आपके लिए व्यापार में ध्यान देने के लिए रहेगा, क्योंकि आपके खर्च बढ़ने से आपका बजट मिल सकता है। आपकी माताजी आपको यदि कोई जिम्मेदारी दे तो आप उसे समय रहते पूरा करें। आपको शीघ्रता भावुकता में कोई निर्णय लेने से बचना होगा। आपके पास काम की अधिकता रहने के कारण आप परेशान रहेंगे। आप किसी से कोई वादा करें तो उसे समय रहते पूरा करें। परिवार में किसी सदस्य को नौकरी के लिए विदेश जाना पड़ सकता है। आप किसी धार्मिक आयोजन में सम्मिलित होंगे। आज का दिन आपके लिए धन संबंधित मामले में सावधान रहने के लिए रहेगा। आपके धन प्राप्ति में मार्ग सुलभ होंगे। संतान के मनमाने व्यवहार के कारण आपको चिंता सताएगी। आपको कार्यक्षेत्र में किसी बेवजह की बात को लेकर बहसबाजी हो सकती है। आपके बॉस से आप किसी बात को लेकर तर्क वितर्क में ना पड़े। आपको पारिवारिक जीवन में चल रही समस्याओं पर ध्यान देना होगा, नहीं तो उनका असर उनके गृहस्थ जीवन पर पड़ सकता है।
आज का दिन आपके लिए धन के मामले में अच्छा रहने वाला है। आप अपनी आय को बढ़ाने पर पूरा ध्यान देंगे। आपको कुछ नए इनकम के सोर्स भी मिल सकते हैं। विद्यार्थियों को पढ़ाई में कुछ नया सीखने को मिलेगा जो आगे उनके खूब काम आएगा। आप यदि कहीं निवेश करने की तैयारी में लगे हैं तो उसमें आप किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह मशवरा करें तो आपके लिए बेहतर रहेगा। आपको किसी काम के चलते अकस्मात यात्रा पर जाना पड़ सकता है। आज का दिन आपके लिए सावधान रहने के लिए रहेगा क्योंकि आपके कुछ काम धन के कारण अटकने की संभावना है। आप अपनी बुद्धि का प्रयोग करके ही कुछ मुश्किलों से आसानी से बाहर निकाल सकेंगे। यदि आप नौकरी के साथ साथ पार्ट टाइम कार्य को करने की योजना बनाएंगे तो उसके लिए आप समय निकालने में कामयाब रहेंगे। आप किसी नए वाहन को लेकर धन खर्च कर सकते हैं। दान पुण्य के कार्य में भी आपकी काफी रुचि रहेगी। आपकी सेहत इस समय बहुत अच्छी है, लेकिन बदलते हुए मौसम से सावधान रहें। ऐसा लग रहा है कि आपको साइंस या ऐसी ही कोई बीमारी हो सकती है जो अभी तो शुरुआती स्थिति में ही है, लेकिन अगर आप इसके प्रति लापरवाही बरतेंगे तो यह गंभीर रूप ले सकती है। गर्म और धूल रहित वातावरण में रहने की कोशिश करें। आपका पार्टनर कुछ अजीब सा व्यवहार करते हुए अजीब सी मांगे रखेगा, जिसके पीछे उसके तर्क भी अजीब होंगे। यह समय एक्सपेरिमेंट और कुछ रोमांचक कामों के लिए बहुत अच्छा है। हालांकि जहां तक आपके संबंध का सवाल है, आप हमेशा एक गंभीर आदमी रहे हैं। आपको अपनी अति गंभीर प्रवृत्ति को छोड़ दचकर अपने अंदर के बच्चे को मजे लेने की छूट देनी होगी। मशीनरी आदि से जुड़े व्यवसाय में अच्छा मुनाफा रहेगा। कोई ऑफिशियल टूर भी संभव है। वैवाहिक संबंधों में मधुरता रहेगी। ध्यान रखें कि विवाहेतर संबंध का असर आपकी सामाजिक छवि को खराब कर सकता है। गैस ऑफ कब्ज की दिक्कत से परेशान रहेंगे। खानपान व दिनचर्या को व्यवस्थित रखना आवश्यक है। अपनी आर्थिक योजनाओं को फलीभूत करने का उचित समय है। साथ ही सामाजिक गतिविधियों में भी आपका निस्वार्थ योगदान आपको मानसिक सुकून देगा। प्रॉपर्टी आदि से संबंधित कोई कार्य बनने की बेहतरीन संभावना है। ध्यान रखें कि अन्य गतिविधियों में उलझकर आप अपने लक्ष्य से भटक भी सकते हैं। रिस्क प्रवृत्ति के कार्यों में रुचि ना लें। किसी भी वरिष्ठ व्यक्ति का आपके द्वारा अपमान ना हो। अपनी भावनाओं और आवेश पर संयम रखें। आय की स्थिति अभी मध्यम ही रहेगी। धैर्य और शांति से उचित समय का इंतजार करें। व्यवसाय संबंधी कोई यात्रा भविष्य में आपके लिए उत्तम रास्तों को प्रशस्त करेगी। नौकरी में परिस्थितियां अनुकूल रहेंगी। अपनी योजनाओं में जीवन साथी को भी जरूर शामिल करें। इससे संबंधों में नजदीकियां बढ़ेगी। प्रेम संबंधों में भी मधुरता रहेगी। स्वास्थ्य के प्रति लापरवाही न बरतें। एलर्जी अथवा यूरिन इन्फेक्शन जैसी दिक्कत रह सकती है। नई योजनाएं बनेंगी तथा रुके हुए मामले भी निपट सकते हैं। अपने उसूलों व सिद्धांतों पर अडिग रहना आपके मान सम्मान को बढ़ाएगा। अपने संपर्क सूत्र को और अधिक मजबूत बनाएं। कुल मिलाकर खुशी और संतोष भरा दिन व्यतीत होगा। अहम और गुस्से की स्थिति अपने स्वभाव पर न आने दें। इससे नजदीकी लोगों के साथ संबंध बिगड़ सकते हैं। भूमि संबंधी कार्यों में ज्यादा लाभ की उम्मीद ना रखें। परिस्थितियों से समझौता करें। सरकारी मामलों को नियत समय पर सुलझा लें। व्यवसाय में लाभ प्राप्ति के लिए किए गए अनुबंध विकसित होंगे तथा किसी नए काम की भी शुरुआत होने की संभावना है। वर्कर्स की गतिविधियों को नजरअंदाज न करें। बेहतर होगा कि सभी गतिविधियां अपनी निगरानी में ही करवाएं। दाम्पत्य सुख और प्रेम बना रहेगा। प्रेम संबंधों में भी प्रगाढ़ता बनी रहेगी। बदलते मौसम और पॉल्यूशन की वजह से त्वचा संबंधी एलर्जी की आशंका है। धूप में जाने से परहेज करें। अपने महत्वपूर्ण योजनाओं को क्रियान्वित करने का अनुकूल समय है। फाइनेंस संबंधी गतिविधियां भी बेहतर होंगी। अनुभवी लोगों के मार्गदर्शन से आपकी सोच सकारात्मक व संतुलित होगी। इस समय सभी कार्य योजनाबद्ध तरीके से होते जाएंगे। योजनाओं को तुरंत क्रियान्वित करें। ज्यादा सोच विचार करने से मौके हाथ से निकल भी सकते हैं। खर्चों की अधिकता रहेगी।
परंतु साथ ही लाभ की स्थितियां भी बनेगी, इसीलिए चिंता ना करें। युवा वर्ग अपने भविष्य को लेकर सचेत रहे। व्यवसाय संबंधी महत्वपूर्ण योजनाएं क्रियान्वित करने का समय आ गया है, लेकिन फिर भी सावधानी तो बरतनी होगी। पब्लिक डीलिंग से संबंधित कार्यों में फायदा मिलेगा। सरकारी सेवारत लोगों को आज कोई विशेष कार्यभार मिलेगा। वैवाहिक संबंध मधुर रहेंगे। युवा वर्ग प्रेम संबंधों में समय व्यर्थ करने की बजाय अपने करियर पर अधिक ध्यान दें। वात बढ़ाने वाली चीजें और गरिष्ठ खाद्य पदार्थों के सेवन से परहेज करें। गैस, एसिडिटी की समस्या परेशान करेंगी। आपका व्यापारिक दृष्टिकोण आपकी तरक्की में सहायक रहेगा। आज कुछ दिक्कतें आने के बावजूद आप अपने सकारात्मक दृष्टिकोण व संतुलित सोच के साथ आगे बढ़ते जाएंगे तथा अपने कार्यों को समय पर संपन्न करने में सक्षम रहेंगे। ध्यान रखें, कुछ लोग जलन की भावना से आपको भावनात्मक रूप से कमजोर करने के लिए आपके प्रति नकारात्मक बातें करेंगे। ऐसे लोगों से सावधान रहें। विद्यार्थी वर्ग अपनी पढ़ाई के प्रति लापरवाही न बरतें। व्यावसायिक गतिविधियों में परिवार के वरिष्ठ जनों की सलाह आपके लिए फायदेमंद साबित होगी। काम में बढ़ोतरी होगी। लेन देन में अचानक फायदा होगा। सरकारी सेवारत लोगों को दूर दराज के क्षेत्रों में जाना पड़ सकता है। आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा, परंतु मौसम के विपरीत खान पान की वजह से पेट में किसी तरह की दिक्कत उत्पन्न हो सकती है। आज का दिन सुखद व्यतीत होगा। किसी धार्मिक या सामाजिक गतिविधियों में शामिल होने का निमंत्रण मिलेगा तथा लोगों के बीच आपका विशेष रुतबा बना रहेगा। प्रॉपर्टी से संबंधित कोई कार्यवाही हो सकती है। संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक लोगों को कोई खुशखबरी मिलेगी। आर्थिक मामलों में कुछ दिक्कतें आने की आशंका है। अपने बजट का ध्यान रखें। जल्दी सफलता हासिल करने के चक्कर में जल्दबाजी में लिए गए निर्णय गलत हो सकते हैं। विद्यार्थी अपने प्रोजेक्ट को लेकर परेशान रहेंगे। व्यावसायिक योजनाओं को कार्य रूप देने का उचित समय है।